नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव प्रवचन सार नई तत्व प्रज्ञापन, उसमें अलिंग ग्रहण का 20 बोल चलते हैं। उसमें 15 चला लिंग ग्रहण कहता आत्मा पहले से चला जाता है। आत्मा इंद्री से जाने वो आत्मा नहीं। समझ में आया? आत्मा तो अतीन्द्रिय स्वरूप है। राग से जाने कि इंद्री से जाने कि पर से जाने, ये उसका स्वभाव है नहीं। उसको आत्मा ही कहते नहीं। आत्मा तो अतीन्द्री, इंद्री, द्रविंद्री और बाह्य विषय, उससे भिन्न अतीन्द्रिय ज्ञानमय दृष्टि करने से सम्यक दर्शन में अतीन्द्रिय ज्ञानमय आत्मा का अनुभव होता। समझ में आया? उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन का अतीन्द्रिय आत्मा तरफ का अनुभव, ये अनुभव में प्रतीत होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। धर्म की पहली सीढ़ी है धर्म सोपान। ये बिना धर्म होता नहीं। यहाँ पे अपने 15 में आया है, लिंग के द्वारा और निजनाकार द्वारा। क्या कहते हैं? देखो, जिसका ग्रहण नाम लोक में व्यापक तो नहीं, लोक में व्यापी जाए ऐसा उसका स्वरूप, ऐसा अलिंगन है। क्योंकि आत्मा इस प्रकार पाखंड योग के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला, क्योंकि चाहे आत्मा संग प्रदेशी है तो अंतर्मुख जितना में है इतना में ध्यान करने से आत्मा ध्येय पकड़ में आता। वो आत्मा को पकड़ने में ऐसे बाहर हम जाना नहीं पड़ता। यहाँ असंग प्रदेशी शरीर प्रमाणे अपना भिन्न स्वरूप व्यापन रहते हैं। अंतर में ऐसा एकाग्र करने से जितना में है, ये तरफ एकाग्रता करने से उसको आत्मा ज्ञान का ध्येय बनते हैं। समझ में आया? जो आत्मा व्यापक हो वो कहने ऐसा हम करना पड़े, हाँ बधी एकाग्रता हो वो आत्मा पता लगे, ऐसा आत्मा नहीं। एक ही कोई व्यापक पने तो एक ज आत्मा है, ऐसा ये निश्चित किया। समझ में आया? खरेखर तो भगवान संग प्रदेश ऐसा व्यापक है जिसमें पुण्य पाप का विकार भी व्यापक नहीं। समझ में आया? पुण्य पाप का भाव, उसका भी क्षेत्र भिन्न है। समझ में आया? विशेष कई आते हैं कि नहीं? भगवान आत्मा असंग प्रदेशी
लोक का प्रदेश जितना है बराबर है, पर वो लोक व्यापक हो जाए ऐसा आत्मा है। भगवान असंख्य प्रदेशी आत्मा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, अतः श्रीमद में शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजों गये कीटलुम कर विचार तूफान। भगवान शुद्ध है, बुद्ध नाम ज्ञान की मूर्ति है, चैतन्य घन है। चैतन्य घन का अर्थ असंख्य प्रदेशी घन है। या बोलना प्रदेश में क्या है, समझ में आया? शुद्ध है, बुद्ध नाम ज्ञान की मूर्ति है और चैतन्य घन है। असंख्य प्रदेशी चैतन्य विज्ञान घन असंख्य प्रदेश का पिंड है। स्वयं ज्योति है, अपने से प्रकाशमान होने वाला है और सुख धाम है। अतीन्द्रिय आनंद का वो स्थान है। धाम आया ना, तो क्षेत्र आया के ख्याल मार दे, क्षेत्र कहते हैं ना, समझ आया? धाम है, स्थान है, ये अपने में इतना विज्ञान घन स्थान यहाँ है। समझ में आया? गुजराती भाषा है ना, वो तो शुद्ध बुद्ध से समझाइए इस भाषा हिंदी में बोलते हैं। बीजों कई हैं कितनों, ये बड़ी गुजराती थी। दूसरा कहे क्या, कितना कर विचार तो पान, कर अंतर वस्तु स्वभाव पर ध्यान दे, विषय करे। भगवान आत्मा के ज्ञान पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में उसको विषय करे तो प्राप्त हो। तो उसका क्षेत्र में व्यवहार रत्नोत्तरी जो दयादान व्रत आदि का परिणाम समय में आया है, वो परिणाम की आत्मा का क्षेत्र में नहीं, ये क्षेत्र भिन्न है। सुना नहीं? संवर अधिकार में आया है, संवर अधिकार में विकार का क्षेत्र ही भिन्न है। संवर अधिकार में आया है। भगवान आत्मा शुद्ध क्षेत्र, जो शुद्ध असंग प्रदेशी पिंड है वो आत्मा है। उसमें जो पिंड का विकल्प उठते हैं वो क्षेत्र प्रदेश का अंश, तो प्रदेश तो वही है। उसमें आसों का प्रोत्साहन था समय में संवर का था। संवर में, संवर के पहले अधिकार में है कि उन परिणाम भिन्न वस्तु है, क्षेत्र भिन्न है। समझ में आया? आत्मा में गुणी गुण भिन्न है, पर गुणी गुण भिन्न ऐसा नहीं। समझ में आया? यदि विकार का क्षेत्र भिन्न, ऐसा भिन्न नहीं है। विकार નું ક્ષેત્ર દ્રઢ સ્વભાવના ક્ષેત્રથી જુદું. કરીને કઈ પણ પાયા નવી વાત છે કે આ તો ક્ષેત્ર बात आए ना, क्षेत्र है नहीं, मनोर अधिकार है कि नहीं? वो आया है बहुत से आई, तो बहुत आप तो 70 में बात चलते है, तो और तोड़ना ना समय साथ व्याख्यान में और अंतर सैकड़ों बात चलाए। संवर वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, संवर अधिकार अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं। क्यों कि दोनों के प्रदेश भिन्न है। विकार का परिणाम क्षेत्र भिन्न है। समझ में आया? अपना क्षेत्र में सो आनंद पाके ही अपना क्षेत्र,
पुण्य परिणाम व्रत दम आदि का विकल्प पाके अपना क्षेत्र नहीं। वितरागे कहे वो आत्मा ऐसा है, ऐसा ही हम सिद्ध करते हैं 15 में। कोई ऐसे मान ले सर व्यापक हो तो निश्चय है न, दो क्या हो रही, सारा व्यापक हो जाए खंड। नहीं तो एक शरीर में पड़े इतना में रहे तो खंड हो गया, खंड नहीं हो, ये अखंड है। समझ में आया? पौने अखंड है, क्षेत्र से अखंड है, काल से अखंड है, भाव है अखंड है। पीछे आता नहीं मैं पाठ न द्रव्य खंडियामी न क्षेत्र न खंडियामी, वो अंतर की चीज है। वस्तु अखंड सुप्त असंग प्रदेशी वस्तु सबसे भिन्न की वस्तु से अखंड है। कोई वस्तु क्षेत्र से भी अखंड है। क्षेत्र भिन्न है न द्रव्य भिन्न है, ऐसा क्षेत्र से अखंड पर क्षेत्र से पर देखो तो एक चीज, द्रव्य से देखो तो एक चीज, और काल से देखो तो अखंड एक चीज, और भाव से गुण से देखो तो एक अखंड एक चीज। चार भाग नहीं उसमें कि द्रव्य का भाग दूसरा है, क्षेत्र का दूसरा है, काल का दूसरा है, भाव का ऐसा है नहीं। आया मनोज जी थोड़ा सूक्ष्म ऐसी बात है। विकार का क्षेत्र भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न है, इसलिए उसमें एक सत्ता की अनुपत्ति है। देखो जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, तब उनमें परस्पर आधार आधे संबंध भी नहीं। देखो यही बात है। तो सब गुण में शुद्धि आती है, विकार का सिद्ध भिन्न हो गया। सूक्ष्म है भाई, यहाँ इसके जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्न है। क्रोधादि योग क्रोधादि अपने स्वरूप में प्रतीक है, क्रोधादि भिन्न है, क्षेत्र भिन्न। क्षेत्र का अंश ये है न, वो क्षेत्र नहीं, अशुद्धता का अंश क्षेत्र है, शुद्धता का क्षेत्र नहीं। वो ऐसी वस्तु है, वो उसको तो वस्तु ही भिन्न कहा। तो नहीं है जी, एक बात करते ना भाई, ये नहीं सुनी है ना बात में अंतर है। आई आचार्य महाराज सर्वज्ञ परमेश्वर एम कहते हैं कि असंग प्रदेश जो शुद्ध है ये अपना निज है, और वो प्रदेश में जितनी अशुद्धता उत्पन्न होती है, दया दान भ्रतारी क्षेत्र भिन्न है। ऐसे कहते हैं जरी जिन बात सुने, लोगों में इत्यादि तत्व की बात ऐसी मिली नहीं है। तुम पंडित ऐसा है बोला तो आमा उसमें है संवर अधिकार में स्पष्ट है। संवर अधिकार में वस्तु का पुण्य पाप का परिणाम की वस्तु कहा, आश्रव तत्व कहा, तो आश्रव तत्व के वस्तु से भिन्न एवं उसका क्षेत्र से भी वो तत्व भिन्न है तो उसका प्रदेश, वो प्रदेश का अंश जो है ये भिन्न है, शुद्ध स्वभाव का क्षेत्र है वो अपना है। क्षेत्र की अपेक्षा भिन्न है, भाव की अपेक्षा तो भिन्न हो तो साधारण मानस कहते हैं। ये तो कहते हैं भाई वस्तु भाई में भी ऐसा है ना, ये क्षेत्र में समझे कलसी पालते हैं, कुल्थी कुल्थी समझते हैं, तो कुल्थी नहीं होती, वो क्षेत्र में कहीं चोखा वातावरण में करवाई, बासमती चोखा न पाके थे यहाँ। एक क्षेत्र में बासमती चोखा पाके, क्या कुल्थी न पाके, क्षेत्र भिन्न है। हमें तो भाई कुल्फाना चोखा बासमती भावे आया, कुल्फाना चोखा हमारे पहला दुकान पर समझा पारिज में चाहे तो 50-55 वर्ष तक कुल्फाना चोखा होता है। कुल्फाना बहुत झीना पाता ऊंचा,
ત્યાં રસોઈમાં લેતા લોકો વાપરતા રસોઈ કુલફાના છોકરા બહુ ઝીણા પાતળા ઊંચા એ મોટા જુદા ભાઈ એ ઓલાના એ સિંગારને શું કહેવાય સિંગાપુરને મોટા આવડા લાંબા આ તો બહુ ઝીણા પાતળા બહુ ઊંચા હતા પણ એ જાત કોઈને કેમ કહીએ અમને આપણે તો કઈ ખબર થઈ ગઈ રસોડે રંધાતા ઘડી खाता ये खबर है कुलफाना चोखा कहते कुलफाना केम 8 वर्ष के बाद पहले तो ये कुलफाना चोखा ना जमीन दूसरी है और कुल्फी पाके उसकी जमीन दूसरी है तो आज तो क्षेत्र भिन्न क्षेत्र दिखते हैं पर आ तो असंख्य प्रदेश में भी पवित्रता पाके तो एक प्रदेश निज है और अपवित्रता पाके क्षेत्र उसका अंश है तो उसका और वो भिन्न क्षेत्र है। हाँ भिन्न है। ये असंख्य प्रदेश में जितना अंश ऊपर जो पर्स में उत्पन्न होता है ये उसकी मर्यादाओं के तो भिन्न है। मलिनता का भाव तो भिन्न है ही बात भाई दूसरी है उगे उगो कोहादिशो नथी कोई उगो भगवान आत्मा जानन क्रिया में आत्मा है जानन क्रिया के आधार आत्मा है समझ में आया और व्यवहार त्रय का आधार आत्मा नहीं व्यवहार तंत्र का आधार आत्मा का शुद्ध क्षेत्र नहीं आत्मा नहीं जिसको शुद्ध क्षेत्र कहते ये आत्मा है ये पुण्य पाप का आधार आत्मा नहीं नहीं व्यवहार को राग को मैल को पाप को ये तो एक ही बात है समझ में आया बताया था निकाल नहीं हमारी बात हमारी वो विकार के क्षेत्र का भिन्न है वो जो है मतलब वो कितने भिन्न है जितना वो क्षेत्र है कितने वक्त तक जहाँ अलग शुद्धता प्रगट न करे पुराण तहाँ अलग है दिखाएंगे आधार आदि नहीं समझ में आया एक बीजा के आधार नहीं एक वस्तु के प्रदेश भिन्न है बहुत स्पष्ट है बात पर वस्तु आम ध्यान करने जाते तो जो प्रदेश शुद्ध है उसका अंतर एकाग्रता होता है एम कहते हैं और शुद्ध तो भिन्न रह जाती है एम कहते हैं ये 181 भाषी तरह की समृद्धि का पहली शुरुआत में है तो सब मन चाहिए सारा व्याख्या में आ गया आत्मधर्म में रिकॉर्डिंग उतर गई है 181 182 183 गाथा संवरनी पहली गाथा तो बहुत सारा रिकॉर्डिंग उतर गया है सारा आखा पर रिकॉर्डिंग उतर गया एक अफ्रीका तरफ से सारा रिकॉर्डिंग उतर गया है बहुत बहुत चलती आई तो एक समय में बहुत चली है एक नवा मानस हो कोई भी सुना न हो उसको आश्चर्य लगे वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं क्योंकि दोनों का प्रदेश भिन्न है नहीं तो विकल्प जो भिन्न है उसका क्षेत्र भिन्न है भाव भिन्न है काव भिन्न है और ये द्रव्य नाम ये वस्तु भिन्न वस्तु है ना राग शुद्ध वितराग पिंड प्रभु आत्मा है उसका क्षेत्र ही आत्मा का है समझ में आया तो आए तो दूसरा कहना था कि लोक व्यापक नहीं क्योंकि ऐसा ध्यान अंतर में करना पड़ते हैं यूं जितनी बात तो जितना आम तो नहीं जो विकल्प उठते हैं वो क्षेत्र में भी ध्यान करना नहीं है अंतर में ध्यान करना
अंतर में भी दो मिनट पड़ गए। नहीं, अंतर नहीं, एक ही पड़ गई है। ये वो विकल्प पर क्षेत्र में रहेगी, ये पर क्षेत्र में रहेगी, अंतर में ना आया, ये बाहर रह गया। अरे भगवान, ऐसे करते हैं जो अंदर में ध्यान, जो वितराग स्वरूप प्रभु आत्मा, उसको ध्येय बनावे, तब तो वो पुण्य का भाव और पुण्य का क्षेत्र बिंद रह गया अंदर में। अभी तो भेद ज्ञान हो गया, उसका नाम वेद है। आप वेद ज्ञान की गाथा है, समर है ना, समर, वेद ज्ञान स्वाभु भयो समरस निर्मल नील, धोबी अंतर आत्मा निर्मल शील, धोवे निर्मल शील, वो गाथा है, निर्गुण शील। ये बात है, समझ में आया? वेद ज्ञान में क्षेत्र भिन्न, भाव भिन्न, काल तो एक ही है, उसका काल भिन्न, आका काल भिन्न। समझ में आया? एक समय की पर्याय में शुद्धता का अंश एक पर्याय में ये अपना, वही पर्याय का अशुद्धता अंश है पर का। समझ में आया? अरे आप तो वेद ज्ञान की बात है भाई, वास्तविक तत्वों की दृष्टि कैसे हो, ऐसी बात है। वेद ज्ञान ये ज्ञान है, बाकी बुरो ज्ञान। धर्मदास शुल्क के हेमराज तू मान, पूछना चाहिए धर्मदास शुल्क हो गया। समझ में आया? भगवान आत्मा आई तो क्षेत्र का आया नहीं, तो जरी ख्याल क्या, क्षेत्र का अर्थ असंग प्रदेशी अपना शरीर प्रमाणे शरीर से भिन्न, और शुद्ध तो असंग प्रदेश है, उसमें आत्मा व्यापक है। बाहर में व्यापक, बाहर में नहीं, राग में व्यापक। समझ में आया देवलाल जी? अरे बात भाई, वो कहते हैं कि पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आचार देश नहीं करते हो, वस्तु का स्वरूप ऐसे बना भाई, दूसरा को तो ऐसे लगे करो, हमको पाखंडी कहते हैं। भाई पाखंड का अर्थ वस्तु का स्वरूप से विपरीत है, वो पाखंड है, एम कहते हैं। वो तो करुणा बुद्धि से, करुणा स्वरूप तुम कहते हैं, ऐसा नहीं। समझ में आया? उसका मान्यता का स्वर निकालने को वो कहते हैं भाई, पाखंडी को प्रति साधन रूप आकार वाला लोक व्याप्तिपना भगवान आत्मा में नहीं है। समझ में आया? देव का गुरु का प्रदेश है, वो तो अपने से भिन्न है? क्या से क्या लेना है उसमें? है? तो जाति और भी ऐसा है अस्पाल में, देव इसको कहे अस्पाल में कि ददाती थी देव, धर्म आपे, अर्थ आपे, काम आपे, मोक्ष आपे, चार आपे तो देव कहने में आता है। देखो भाषा तो अस्पाल में है, कुंकुंदा करके कई अपेक्षा से है वो, ऐसा पाठ है, ददाती थी देव, देव मोक्ष आपे, उसका अर्थ कि मोक्ष का स्वरूप बतावे, अपने आत्मा ले तो देव दिया, ऐसा व्यवहार करने में, और ऐसा देव का स्वरूप अपना ही है, उसका ध्यान है। और जो विकल्प थोड़ा रह जाए उसको पुण्य बन जाए। समझ में आया? वो धर्म है, धन का तो व्यवहार धर्म है, पुण्य, और उसके लक्ष्मी आदि मिलती है, अर्थ है। धर्म अर्थ में काम और लक्ष्मी संभोग आदि मिलता है। समझ में आया?
है उसका ज्ञान करा जाए। उसमें भी आता है ना ओमकार में, कामदम मोक्षदम चेव, आते कि नहीं, कामदम मोक्षदम चेव, ओमकार आय नमो नमो। उसका तो दो बात बताइए कि अपना शुद्ध भगवान आत्मा देव, अपना ही आत्मा देव है करेगा तो वो देव का अंतर दर्शन करने से मोक्ष मिलता है, और बाकी राग रहता है, पुण्य व्यवहार धर्म है, वो भी आत्मा ही दिया, उन तो उसका है ना व्यवहार है। और उससे अर्थ मिलता है, अर्थ नाम लक्ष्मी, दूध मिलती है ना, संयोग रूप, उनसे अर्थ मिलता है, लक्ष्मी मिलती है, और लक्ष्मी से विशेष होगा भी साधन होता है, तो वो तो ज्ञान कराया कि शुद्धता का साधन करने से मोक्ष मिलता है, बाकी थोड़ा अशुद्ध रहते हैं उसका पुण्य अर्थ विषय, ये जानने लोग चीज है, उसका दिया ऐसा कहने में आता है। भगवान लक्ष्मी तक दिया एम के कामदम मोक्षदम चेव, कामदम लो आया कि नहीं, ओंकार आए, ओंकार तो कामदम काम बनापे मोक्ष बनापे, उसका अर्थ जितना स्वरूप का अंतर साधन किया इतना तो मोक्ष का कारण मोक्ष रूप हुआ, बाकी थोड़ा राग रहा उसका पुण्य हुआ, अर्थ हुआ न लक्ष्मी मिली विषय आदि, वो जानने की चीज है, वो अपने में आता है, एन सम्यक दृष्टि मानते है, समझ में आया। साधन रूप आकार वाला ऐसा आकार है नियम कहते हैं, पाखंडियों का प्रसिद्ध साधन आकार लोग ऐसा आकार है ही नहीं आत्मा का। भगवान असंग प्रदेशी शरीर में शरीर से भिन्न अपना शुद्ध संग प्रदेशी आकार वाला है, उसको आत्मा कहते हैं। ऐसी अंतर में दृष्टि करने से संगत दर्शन में ऐसा शुद्ध आत्मा के होता। 15वें सौ जिसके लिंगों का स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं, भगवान आत्मा ऐसा है कि जो आद्रव्य वेद है, स्त्री पुरुष नपुंसक का आद्रव्य वेद की आत्मा में है ही नहीं, वो तो अजीब की परिया है। समझ में आया? द्रव्यवेद का अस्तित्व आत्मा का सत्ता में अस्तित्व में द्रव्यवेद का अभाव है और भाववेद का भी अभाव है। भाववेद है ये विकार रूप है, आत्मा विकार रूप है नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन का विषय आत्मा, ये आत्मा में द्रव्यवेद ने भाववेद का अभाव है। द्रव्यवेद अजीव है, भाववेद आश्रय है कि भावबंध तत्व है, तो भावबंध तत्व और अजीव अबंध तत्व ऐसा भगवान आत्मा उसमें है नहीं। समझ में आया? है? वेदी को मुख्य आए नहीं, अविधि को मुख्य आए। ये तो निमित्त का कथन है, आत्मा वेद है ही नहीं ने। तो कर्म पहले से वेद है ही नहीं, अनादि से, उसको आत्मा कहते हैं। ज्ञानी आत्मा में, अरे वस्तु के स्थिति में, वस्तु की स्थिति ऐसी है, ऐसी दृष्टि हो तो ज्ञानी है। समझ में आया? वेद है भगवान, देवी का प्रभु आत्मा है। वस्तु स्वभाव अजीव रहित है और विकार रहित है, क्योंकि तो आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व अलिंग गण है,
लिंग नाम वेद, वेद का उसमें अभाव है, जाति का है। एक का वेद उसमें है नहीं नहीं। वो भाई ठीक प्रश्न के पुरुष लिंग स्थित होता है, स्त्रीलिंग स्थित होता है, लो नपुंसक लिंग स्थित होता है, लो ऐसा ही पाठ है। नपुंसक क्या जरा पावेजा है वो, ये नहीं। स्त्रीलिंग स्थित होता है क्या वो स्त्री का बे नहीं। पुरुष लिंग स्थित होता है क्या पुरुष का लिंग है उससे मुक्ति होती है। समझ में आया? हाँ, जिसको मुक्ति अंदर में हो, केवल ज्ञान प्राप्त हो, उसको बाह्य शरीर पुरुष का होता है, स्त्री का शरीर नहीं होता। नपुंसक का भी शरीर होता नहीं। समझ में आया? एक पर्याय में था उसका अभाव किया, पर वस्तु में तो है, वस्तु की स्थिति करना है नहीं। ऐसी वस्तु की दृष्टि हुई बिना आत्मा सम्यक दर्शन में यथार्थ प्रतीत में होता नहीं। विकल्प सहित माने, द्वैत सहित माने तो भोग का बीज मिथ्या है। तो कुशा सिद्धिमाया ने आश्रव सहित माने, द्वैत सहित माने आत्मा को, तो ये तत्व उसमें नहीं, वो सहित मानना अपना ही तो वेद का भाव रहित आत्मा है, उसको समाहित मानना, सहित मानना, वो मिथ्या भाव बीज है। समझ में आया? ज्ञानपना तो मानस बातों करते हैं, वो दूसरी बात है, आतो अंतर की बात है। समझ में आया? बातों तो 11 में पढ़ जाले, 9 पूर्व पढ़े तो बातों होती कि नहीं, ये चीज नहीं कहते। समझ में आया? चीज तो वो अंतर में तद्दन निर्विकारी भगवान। वो कहे कि वेद का विषय न ले तो उसको वेद रहित हुआ नहीं, उसको धर्मी हुआ नहीं, ये प्रश्न नहीं है। यहाँ तो अंतर्दृष्टि में आत्मा अलिंग ग्रहण कैसे कहा, लिंग और ग्रहण में, द्रव्यवेद भी इसमें उसमें नहीं, भाववेद उसमें नहीं, ऐसा अवेदी भगवान, वेदी नाम निर्विकारी चैतन्य, अंतर में दृष्टि करने से ये अनुभव हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। ये धर्म की पहली सीधी सोपान है। समझ में आया? वो कहते हैं उनकी है ने 96,000 रानियां है ने चक्रवर्ती को, और विषय भी वासना है ने उसको, नहीं आते भरत चक्रवर्ती में 32,000 तो कितने लड़कियां हैं ऐसे कहेंगे, 72,000 पुत्र, 15,000 है ना, एक एक को एक एक, समझे? है ही नहीं भाई, तेरे खबर नहीं। भरत चक्रवर्ती अपना स्वरूप कि वेद वीणा का स्वरूप है, वो अपनी दृष्टि में पड़ा है। वेद की वासना और देह की जड़ का वेद, उसको भिन्न रखकर अपना भिन्न स्वभाव की दृष्टि अपने में होती है। समझ में आया? कहते हैं लिंगों का नाम स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं, अर्थात इस प्रकार आत्मा ग्रह से भाव से स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है। कभी आत्मा है कहाँ, कभी जहाँ जहाँ आत्मा है तहाँ तहाँ वेद भाव ने द्रव्य वेद नहीं।
समझ में आया? है अद्भुत शरीर का अर्थ क्यों है? देखो जो तो आत्मा है तो आत्मा में आत्मा क्या शरीर का अर्थ क्यों है? उसका क्षेत्र भिन्न है, उसका क्षेत्र भिन्न है। ये पर्याय परिणमन नहीं, खरेखर उसका परिणमन नहीं, ऐसी बात है यहाँ पे। उसका परिणमन निर्विकारी हो, उसका परिणमन है। वेद का परिणाम उसका नहीं, वस्तु भिन्न है। ज्ञानी वापस नहीं, प्रजा नहीं है, नहीं प्रजा नहीं उसकी। वेदनी पर्याय, वासना जीव की पर्याय नहीं, बुद्धियों की पर्याय। स्त्री वेद नहीं, बिल्कुल। अंदर माँ स्त्री का उदय हो, बाहर में पुरुष हो, और अंदर में स्त्री वेद का उदय हो, वो अभाव करके जाते हैं, उसकी बात है। भाव की बात है, उसका भी अभाव करके होता है। स्त्री देह हो ने अंतर में मुक्ति जाए, ऐसा कभी तीन काल में बनते नहीं। तो देह तो मरते नहीं, उसकी पर्याय की युक्ता ऐसी है। समझ में आया? स्त्री जिसका देह हो, इसका आत्मा की युग्यता ही पंचम गुण स्थान तक हो सके, युक्त युग होता है। मुनि की पर्याय हो और सपक शनि चढ़े, ऐसी युक्ता होती। ये वस्तु का स्वरूप है। कोई बहु विशालता करते हैं ना कि भाई विशाल करो, स्त्री को भी भगवान ने हक दे दिया है। एक अपनी युक्ता में पुरुषार्थ की कमी है। स्त्री पना का बंद किया, वो वक्त उसका बीज में पुरुषार्थ कमी है। हाँ, वो कारण से अपनी पर्याय में स्त्री वेद में दे हो, तो उसमें पुरुषार्थ मुनिपना हो सके, इतना पुरुषार्थ हो सके ही नहीं। हमें पंचम गुणता में आते हैं। क्या की बात नहीं, संत संग्रहण बले हो, जिसकी बात नहीं, ठीक कहते। उसकी पर्याय की युग्यता ही पंचम गुणस्थान तक है, हो सके। छठा गुणस्थान हो, ऐसी पर्याय की युक्ता अपने से नहीं है, संग्रहण नहीं है, और स्त्री का देह है, माचे नहीं है, ऐसा है। हरे का माको बहुत आता, समझ में आया? और नपुंसक लिंग मुक्ति कहा शास्त्र में, तो क्या ईजड़ा पावयाम नपुंसक लिंग होता है? बिल्कुल नहीं। अंदर में बाह्य पुरुष है शरीर, अंदर में नपुंसक वेद का उदय हो, उसका अभाव करके भाव की बात है। समझ में आया? कहते हैं कि जब स्त्री हो तो भी गुणस्थान छठा आ जाए अंदर में। समझ में आया? ग्रहणान योग की अपेक्षा आवे बात गुणस्थान ग्रहणान योग में गुणस्थान के साथ ग्रहणान योग की अपेक्षा से न आवे, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? जिसका स्त्री का देह है, उसका यथार्थपण अंतर अनुभव हो तो पंचम गुणस्थान की दिशा प्राप्त हो सकते है। बस तो आई तो ये पंचम गुणस्थान की प्राप्ति कब होता है कि वेद का विकल्प मेरे में नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरे में द्रव्यवेद नहीं, न मेरे में भाववेद नहीं। नहीं है तो क्या है? मेरे में अविकारी स्वभाव खंडानंद पूर्ण पड़ा है। ऐसी अंतर्दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता। पुरुषों ने मनाया मोक्ष, यारे झूठ बात, दूर से मनाई क्या? अनाने कौन हो? तो वस्तु की स्थिति अनादि है। लोग मानते हैं, ये तो सुना है ना, हम सब बात सुनी है। भगवान ने पीछे सबका स्वाधीन बनाया, स्त्री को भी हक दे दिया, समझे नहीं?
वेदे जो स्त्री का हक लूट लिया था वेदे है, कायदा में क्या फेरफार करे ऐसा मानस ऐसा कहते हैं, कल्पना करें वेद है स्त्री का हक लूट लिया था, विदाउट जन्म नहीं करना, भगवान ने तो सबको हक दे दिया। भगवान के जीव की द्रव्य की पर्याय उसे विरुद्ध कहते हैं, द्रव्य की पर्याय स्त्री देव हो उसकी पर्याय में पंचम गुण स्तंभ तक दर्शाई जाती है, ऐसा भगवान ने देखा, ऐसा कहा। समझ में आया? कहते हैं कि आई तो सम्यक दर्शन में तो लिंगे नहीं पहले, हम कहते हैं अभी पीछे बोली सम्यक दर्शन का आत्मा जी है तो लिंग रहित भाव वेद द्रव्यवेद रहित है, वही आत्मा। समझ में आया? खरेखर तो वासना जी वेद है उसका आत्मा आधार ही नहीं। समझ में आया? आत्मा के आधार वेद रहते हैं ऐसा ही नहीं, आधार आदि दूसरी चीज है, वासना का आधार वासना है, आत्मा नहीं। समझ का मिले, समझ आया? शरीर का इंद्री का आधार शरीर, द्रव्यवेद का आधार द्रव्यवेद जड़ है, आत्मा आधार नहीं। समझ में आया? तो वेद ज्ञान की बात है भाई, हाँ। दूसरा जान पड़ा होता वैसा हो उसकी संबंध नहीं, वस्तु की दृष्टिया न हो तो सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान बिना सारा व्रत ने सब उसका बधा बिंदु बिंदी एकड़ा विज्ञानी बिंदु सुन है। कोई व्यक्तिगत अपने ऊपर ले ले वो पंत्र है। आया? नहीं है क्या केवल झाड़ू में? अरे मोक्ष क्या? हाँ, मलिक कुमारी तो यही बात, मलिक कुमारी को होता ही तीर्थंकर को स्त्री हो कभी, वो तो कल्पना इसके प्रसार। समझ आया? श्वेतांबर में मल्लिनाथ वो स्त्री कहते हैं, स्त्री बनाया, कभी स्त्री की मूर्ति बनाया है, पुरुष जैसे जाते हैं, ऐसी होती है, समझ दूसरी क्या होती है? तो पक्ष की बात मान लेने टकरा तो ये से टकरा होती है, पक्ष की बात यहाँ वस्तु का स्वरूप रहता है। समझ में आया? शरण लोकना नाथ शंकर स्त्री वेद हो शरण काल में बने, उसका पूजने वाला पुरुष वासुदेव बलदेव तीर्थ चक्रवर्ती के इंद्र कभी स्त्री है? शरीर स्त्री होता ही नहीं। आई तो कहते हैं कि अंदर का वेद का उदय पुरुष का वेद हो और अंदर में स्त्री वेद का उदय हो, द्रव्य पुरुष का हो और भाववेद स्त्री का हो, दो ही से रही आत्मा है। समझ में आया? सही स्त्री का हो और पुरुष का भाववेद हो, ऐसा भी बनते हैं शास्त्र में। देह स्त्री वेद का हो, देह सही अंदर भाववेद हो पुरुष, दोनों पंचम गुण तक जा सकते हैं, बड़े पुरुष का उदय हो। समझ में आया? और पुरुष का उदय हो और अंदर में स्त्री का वेद का उदय हो, अरे नपुंसक का उदय हो। वो उदय जो है वो दो आत्मा में नहीं, जर का आत्मा में नहीं तो फिर क्या नड़ता है? नड़ना नहीं, क्या बात है? तो फिर स्त्री वेद में क्यों हम के नड़ कर क्या विघन करना क्या है? ये क्या रोकते हैं? ये तो उसकी पर्याय की योग्यता रोकती है। आई तो भगवान कहते हैं भाई स्त्री का भी हवन पुरुष का
वेद का उदय हो अंदर में, पर वो आत्मा नहीं, ये आत्मा में नहीं। समझ में आया? आत्मा द्रव्य से निभाव से स्त्री पुरुष तथा नपुंसक नहीं है। शासन ऐसे आवे गुमट सारा दिमा तो भाई नार की नपुंसक लिंग है, देव में स्त्री पुरुष है, त्रिलिंग पशु में तीनों लिंग है, आवे कि नहीं? तो ज्ञान कराने को उस समय में क्या चीज की ज्ञान कराने को आत्मा में है, ऐसी बात है। समझ में आया? पर्याय में है, शरीर में नहीं है। विकार है, पर्याय में विकार है, वो विकार अपना नहीं, ऐसी बात है। भगवान चैतन्य बिंब प्रभु कहते कि जिसको तृण लिंगी नहीं न, जिसमें भाव ने द्रव्य दो लिंगी नहीं न, लिंग है ये आत्मा नहीं न, आत्मा में लिंग है नहीं। कारण के भाव लिंग है स्त्री का, ये पुरुष के अंदर, वो तो आसुर तत्व है। आसुर तत्व आत्मा कैसे हुआ? और द्रव्य की देह है, देह तो अजित तो है, माटी है। भाव वेद है, ये आसुर तत्व है, अथवा भाव बंध है। तो भाव बंध है, वो तो आसुर तत्व हुआ कि मन तत्व हुआ? तो आत्मा तो मन तत्व है। जो पशु अपान अबत पशु आया है कि नहीं? अबत पशु देखे आत्मा को पर से राग से भी बद नहीं, कर्म से बद नहीं, ऐसा अबद स्पष्ट देखे वो आत्मा। तो उसमें राग जो भाव वेद है तो राग है, तो भाव बंद है। ये आत्मा में कैसा? और द्रव्य शरीर है, ये शरीर कैसा? उसमें आत्मा जीव है, जीव तत्व में नहीं। ऐसा जीव तत्व को जीव तत्व कहने में ऐसी दृष्टि करने वाला को संकीर्ति कहते हैं। आया ये 16वां बोलूंगा 70 में। लिंगों का ग्रहण, चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं वो अलिंग ग्रहण है। इतना अर्थ करते एक अलिंग ग्रहण में से कहते हैं कि धर्म चिन्हों का ग्रहण नहीं। साधु का नग्नपना और अच्छा मूल गुणपना आत्मा ये ग्रहण किया ही नहीं। समझ में आया? ये बाई का भेख है, अजीव का खेल, आत्मा में है नहीं। लिंगों का नाम धर्म चिन्हों का भाषा सुखी करी, धर्म चिन्ह हो, नग्नपना के सुलभपना की बाई चीज ये आत्मा में है ही नहीं। लंगोटी पना खाते हैं ना, चले नहीं समझना आते हैं, आसंदी लिंगी सुख आते हैं। बात ये था, कहते हैं भगवान आत्मा में इस धर्म चिन्ह नग्नपना लंगोटी करके वो आत्मा में है ही नहीं। वो कोई ऐसे कहते थे कि ऐसा नहीं है, तो चाहे जितना लिंग हो बाई में, उसमें क्या हरकत है? चेतन जी हैं क्या? नीत गम्य तो चाहे जितना हो हो बड़ी वाला केशवलाल जी है, केशवलाल जी चंद्रशेखर केशवलाल जी तुमने कही न तुम केशवलाल जी न तो निमित्त चाहे जितना हो ये भूली जाओ। केशवलाल जी साधु
आया था પછી અહીંયા તમે મારી વાત થઈ હતી ગમે તેના નિમિત્ત हो ऐसे हवा ही नहीं निमित्त हो तो नग्नपना का ही निमित्त होता है समझ में आया निमित्त हो तो इच्छा भी मूल गुण का विकल्प ही निमित्त होता है पर वो चीज आत्मा में नहीं समझ में आया अयम निगम की बात है समझ में आया है ही नहीं आत्मा में विकल्प है ही नहीं विकल्प तो आश्रम है सही है नहीं आश्रम है आत्मा में है नहीं है लिंग है ही नहीं बाय का लिंग नहीं अंतर का विकल्प का लिंग वो तो बात चलती है वो तो बात चल रही है अंदर भेद ज्ञान की बात आत्मा इसको कहते हैं जिसने धर्म चिन्ह ग्रहण ही नहीं किया है एम कहते हैं लो प्रभु सार में पावे भाई बे प्रकार ना लिंग ग्रहण महाराज मैंने आपो लो आपे आचार महाराज ने आपे लो એના તો ચરણામ યુગ में कथन व्यवहार नैतिक प्रधानता से कथन है ऐसा आते हैं ना पहले प्रवर्तन शुरुआत चरणान योग में दीक्षा वक्त ये महाराज चौथे गुणस्थान हो 5वें वाला हो ये कब उठाए द्वैत भाव लिंग हमको आपने કેટલા में છે कराओ स्वतंत्र लिंग के ग्रहण विवेक की पुस्तक होने ये आत्मा से यथार्थ ठीक उसमें क्या है बस तो तीन समानार्थी प्रणत अनुग्रहित होता है इस प्रकार आचरण कराने के वृत्ति प्रवृत्ति के समान आत्मा ऐसा समान सामन का आचरण हमें करता है और अनुग्रहित होता है अंतरंग शुद्ध स्वरूप अनुमान तो कुल विकसित नहीं है आखिर में कहा आया आखिर श्रमणार्थी प्रणत होता हुआ एक अति इष्ट से गणि के निकट शुद्धात्म तत्व है उपलब्धि के साधक आचार के निकट उपलब्धि स्थिति का अनुग्रहित करो मुझे अनुकरो ऐसा जाता हुआ प्रणत होता हुआ ईश्वर का यह मुझे शुद्धात्म ऐसा कर उस गणि के द्वारा प्रार्थी रस से संयुक्त किया जाता है हुआ अनुग्रहित किया जाता है इस बे आपो हमने ये शब्द न आई एना ऊपर से पुरुष दोषों को विशेष नष्ट करने मुमुक्षों को द्वारा जिनका बहु आश्रय लिया जाता है इसमें अतिशय ऐसे गणि के निकट है अनुग्रहित करो એટલું તો નહીં આ તો બે શબ્દ ના આવ્યા अनुग्रहित करो ही नहीं બે લિંગ अनुग्रहित करो ये हमारे यहाँ આવવું જોઈએ ये बात ચાલે છે ને क्या आई हुई બે લિંગ અમને કરવાના પ્રેમ છે એ વાત આપણે શબ્દો હોય જેવું જોયું ને सामन का अंतरंग लिंग जनरल देव के दिखो है 5 यथारूप हुए आत्मा के यथारूप धारण वस्त्राभूषण का धारण सिर और दाढ़ी में लोगों का आई क्या हुई जो एक છેલ્લું લઈ લો ને આપણે
मथाऊ છે ને अनाज इसमें जिसकी सिद्ध ऐसे इस बहिरंग अंतरंग दो लिंगों का उपदेश करते हैं कि मथाऊ અને બસાય સના મથાऊ હવે સામાનાર્થી दोनों लिंगों को ग्रहण करके बसाय सन मथाऊ दोनों लिंगों को ग्रहण करके एक के लिंग का ग्रहण ना पड़ते एक अंतरंग लिंग भाव लिंग है वो ग्रहण करते हैं अंदर समझ में आया बाह्य लिंग तो उसमें है ही नहीं ना ग्रहण क्या करना पर चरणान युग का कथन में ऐसा निमित्त होता है उसको ग्रहण करके ऐसा कहने में ऐसा है नहीं पर त्याग द्रव्य लिंग बाह्य कैसा होता है उसको ज्ञान कराने को ग्रहण करना ऐसा कहने में ये तुम्हारा है ग्रहण 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 का अर्थ क्या दोनों ने का ग्रहण किया है ना ग्रहण का अर्थ जानना वैनंतरंग लिंग के ग्रहण विधि से लिंग देने वाले देखो होने से व्यवहार से लिंग देने वाले आदाय तंपी लिंगम गुरुनाम परमे नमस्कार जब सोचा सवयम की लिंग उठी दो हो समय आदाय तंपी लिंग जो आत्मिक का समय से परम गुरु द्वारा प्रदत्त उन दोनों लिंगों को ग्रहण करके लो ही बराबर है चश्मा ऐसा है ना हमें बहुत दो लिखी ध्यान रखते चश्मा रात बना ही बराबर है ना दोनों लिंगों को ग्रहण करता है टीका में पड़े तत्पश्चात समान दोनों होने के इच्छुक दोनों लिंगों को ग्रहण करता है लो ये बराबर आई कहते हैं कि बाह्य लिंग आत्मा में ग्रहण करते हैं आया निश्चय का आत्मा स्वभाव है उसमें तो यति का बाह्य लिंग का उसमें अभाव है पर चरणान योग में बाह्य लिंग निमित्त रूप कैसा होता है वो बताने को बाह्य लिंग ग्रहण किया ऐसा व्यवहार से कथन करने में आता ऐसा है नहीं लिंग भी ग्रहण किया पर निमित्त का ज्ञान को उस समय बाह्य द्रव्य लिंग ही होता है मुनि की दशांतर में आनंद की दशा प्रकट हुई तो बाह्य लिंग में नग्न पनाई होता और बहुत अंतर में गण देखो तो इच्छा मूल का विकल्प होता है बस पर यहाँ तो कहते हैं कि विकल्प ने बाह्य नग्न लिंग जिसमें है नहीं उनका कोई आया तो मुनि लो देखो पोते मुनि है अमृतचंद्राचार्य नग्नपना और इच्छा उनका विकल्प हमारा आत्मा में तो है नहीं भाई है उसको हम जानने वाला व्यवहार का जानने वाला है व्यवहार का अपने में मिलाने वाला जी ऐसी बात से समझिए नहीं बांटिए नहीं अपनी पंडित जैसा निवृत्त है इसकी कितना वर्ष से गुजर गई है इतना निवृत्त है तो सुनना में इतना मजा नहीं प्रतिष्ठा लगी महाराज तो प्रभु तेरा ऐसा है तेरे ठीक लगे न ठीक लगे इससे कोई मार्ग दूसरा हो जाता न्यायता कहते हैं कि दो लिंग ग्रहण करते हैं आई कहते हैं कि भावलिंग भले हो उसका उसमें जो उनका विकल्प है नग्नपना है आत्मा में है ही नहीं युति का बाह्यलिंग आत्मा में है ही नहीं इसलिए कोई ऐसे कह दे कि अंदर में है नहीं तो बाह्य कालीन चाहे जितना हो ये बताने को आवाज ऐसा होता है ये बताने को तृण में कहा आया उसमें है नहीं तो बाह्य में चाहे जितना लिंग हो
समझ में आया? एक का निषेध करने को अनिमित होता है, एक तरह नियमों कथन किया। समझ में आया? बाकी आत्मा में तो है नहीं। वही बात यथार्थ जहां जहां देखे नहीं हो, अलौकिक बात, संतोषी नीलम और मनोलौकिक बात, सर्वज्ञ का प्रवासी बात है। उसमें एक अक्षर भी फिरफार है। आत्मा ये लिंग रहित है, बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है, बहिरंग यति लिंगों का अभाव है, ऐसा अर्थ की प्राप्ति होती है। ऐसा सत्र हुआ।